तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ ओथली सोविसन ड्रैगन तेमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं टिफिन कॉप्स के कैंप के अंदर सीनियर तू जिंग के स्टडी रूम का सीन। यहाँ पर सीनियर तू जिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा कि यहाँ पर हाउ जियो है जो हमारे रिकॉग्निशंस की स्पेशलिस्ट है। इसने स्टार फॉर आइस लेक के अंदर बहुत बार पहले भी हमारे स्क्वाड को सेफली लीड को लेकर जा चुका है। वो सुनने की बात हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा उसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फिर सीनियर तू जिंग लुफिन को दिखा तो ये हाउ जियो से थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा ये बच्चा यहाँ पर लुफिन है जिसने ड्रैगन नेशन को मदद किया था नेशनल टायर के अंदर जीतने के लिए। अभी स्टार फॉल आइस लेक के अंदर जा रहे और तुम इसे यहाँ पर गाइड करने वाले हो। तो सुनी की हाउ जियो आप लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर सीनियर तू जिंग से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ लेकिन जैसा भी हो हम लोग को इस ट्रिप के अंदर स्कॉट करने के लिए एक स्कॉट की जरूरत है। वो सुनी की बात सीनियर तू जिंग बहुत देर मुस्कुराती हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट पहले से ही तैयार है। स्क्वाड नंबर 73 दिसंबर हो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर तू जिंग देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर वहाँ पर आ जाता है। इसी वो लू चैंग के सीनियर तू जिंग को सैल्यूट करते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा स्क्वाड 78 अब यहाँ पर असेंबल हो चुका है। और फिर सीनियर तू जिंग स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम चारों लुफिन को वधित करने वाले हो उसके हर पूरी रास्ते के अंदर और तुम सभी उसे सेफली स्टार पर आइस लेक के करीब ले जाने वाले हो। जो सुनने की बात एक मेंबर सीनियर तू जिंग की तरफ देखते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा क्या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग को फिर से हमारे जूनियर के साथ और एक नया मिशन को मिलने वाला है। उसी वो और एक इंसान उस आदमी तरफ देखते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा ये सर मिशन पूरी तरह से गारंटेड है। अगली पल वो चैंग को बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा क्या तुमने वो सुना इस बार ये हमारा बारी है तुम्हें यहाँ पर कवर करने का। तो सुन की बात लुफिन लू चैंगो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लू चैंगोंग से कहने लगा मैं तुमसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। और फिर कमांडर तू जिंग एक सीरियस स्पीच बनाकर हर एक इंसान से यहाँ पर कहने लगा मैं तुम सभी का एक सेफ रिटर्न के लिए आशा कर रहा हूँ। तो सुन की बात 78 स्क्वाड के हर एक मेंबर वह जाते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा यस सर। उनके सामने हम लोग लुफिन और हाउ जियो को भी जाते हुए दिख पाते हैं। क्लिप हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाते हैं टिफिन कॉप्स के कैंप के बाहर के साइड का सीन। यहाँ पर कैप्टन लुफिन अपने हारे मेंबर तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा लुफिन क्या सब कुछ तैयार है हम लोग आप क्या यहाँ से जा सकते हैं। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लुफिन से कहने लगा तो वो उनके चाहते हम लोग अभी 3 गिफिन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे गिफिन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर कैप्टन लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुराकर लुफिन से कहने लगा इसमें हमें थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। जब तुम इस पूरे वाशलैंड के अंदर हमारे साथ घूम रहे थे हर किसी को लगा तुम यहाँ पर किसी ऑफिशियल के बच्चों जिसने अपने रिज्यूमे के लिए पे किया है और उस वक्त ऐसे ही वक्त बीत रहा था। जो सुनी की बात लुफिन अपनी आंखों को बंद कर कैप्टन लुफिन से कहने लगा ये बीते हुए यहाँ पर लगभग 1 साल का वक्त पहले बीत चुका है और ऐसा लग रहा है वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा जल्दी से बीत रहा है। अभी स्क्वाड नंबर 78 के 2 न्यू मेंबर लुफिन की तरह बहुत ज्यादा एडमायरेबल आइज के साथ देख रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों इंसान के लुफिन अभी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अगली पल लू चैंग को लुफिन के कंधे पे हाथ रखते हुए लुफिन से कहने लगा इसने सोचा उस वक्त तुम सिर्फ फ्रेशली सेकंड एडवांसमेंट ड्रैगन तेमार थे और तुम अभी एक अपनी खुद की पूरे आलोक लीग में पहुंच चुके हो और तुम अभी ड्रैगन क्रांति के एक नए हीरो भी बन चुके हो। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर लू चैंगोंग की तरफ देखते हुए लू चैंगोंग से कहने लगा ठीक है सीनियर आपको मुझे इतना ज्यादा तेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सुनी की बात लू चैंगोंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा उसके अंदर एम्बेरस होने की जैसे कौन सी बात है मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ तुमने किस तरह से उस वक्त सेनकाई और मुझे बचाया था। तो सुनी की अगली पर 78 नंबर स्क्वाड के एक और नई मेंबर जोर से चिल्ला को लू चैंगोंग से कहने लगा यहाँ लू के लेजेंडर जी सीनियर प्लीज हमें बताइए इसके बारे में। वो सुनी की बात लू चैंगोंग एक सीरियस स्पीच बनाकर पीछे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन भी एक सीरियस स्पीच बनाकर अभी पीछे की तरफ देख रहा था और उसी वो 78 नंबर स्क्वाड का एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला को लू चैंगोंग से कहने लगा जॉब सीनियर लू अपनी पहले मिशन के अंदर गए थे क्या वो यहाँ पर हमारे जैसा ही इतना नर्वस थे यहाँ पर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थे। तो सुनी की बात लू चैंगोंग सीरियस स्पीच बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अगर वहाँ पर सच में कुछ था तो फिर ये चीज कॉन्शियस था कोई नर्वसनेस थोड़ा सा भी नहीं था उसके अंदर। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लू चैंगोंग दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार लू चैंगोंग अपने पास के सीन को याद करते हुए हर किसी से कहने लगा वो हम लोग को चारा था उसे बिस्तों ने घेर लिया था और हमें लगा था हम लोग सच में मरने वाले हैं। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लुफिन और
और बाकी से मेंबर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पल लू चेंगकोंग लुफेन के पास के सीन को याद करते बहुत ज्यादा मुस्का को अपने हनी मेंबर से कहने लगा और फिर एक बच्चा अकेले अपने खुद के दागों पर चढ़कर वहाँ पर आने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। इसी पर लू चेंगकोंग और भी मुस्कुराते उन दोनों से फिर से कहने लगा। वो उन मोस्तारों की तरफ डायरेक्टली चार्ज करने लगा और उसने सिर्फ एक ही बात कहा था। और फिर लुफेन के पास के बात को याद करते लू चेंगकोंग एक सीरियस बीस बनाकर हार केस से कहने लगा, अगर हम लोग इन सभी आइस बिल सोनो मोस्तार को मार डालते तो फिर क्या ये क्राइसिस पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर लू चेंगकोंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों मेंबर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगा और उसी पर उनमें से एक मेंबर जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा, क्या वो इतना ताकतवर था सिर्फ अपने सेकंड एवोकेन की बाद ही, जैसा हम लोग सीनियर लू से एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो सुनने के बाद उसी पर लुफेन जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा, यहाँ प्लीज बातें बनाना बंद कीजिए। और फिर हम लोग देख पाते कैप्टन लुफेन लू चेंगकोंग के सर पे एक 5 मात्र स्टेट पीस बनाकर उससे कहने लगा, ठीक है आपने बाकी स्टोरीज आप रोज के लिए बचा को रखो। इसी बस लुफे की 5 को खाने की वजह लू चेंगकोंग दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा, आओ। अगली बार कैप्टन लुफे जोर से चिल्ला को उन दोनों ने मेंबर से कहने लगा, अरे यूनिस मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो, अभी बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद वो दोनों ने मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, ठीक है सर। फिर हम लोग देख पाते आसमान में कुछ गिफिन बाद उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे गिफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। आप और एक पहाड़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उसी दिन आफ्टरनून के वक्त के अंदर एक फार नॉर्थ के क्लाउड क्लस्टर माउंटेन का सीन है। इसी वक्त कैप्टन लुफे थोड़ा सा पोजीशन होकर अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला को हर किससे कहने लगा, हर कोई इस एरिया के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहना। इनविजिबल सोनोमोट्स और क्लाउड बीस्ट हमेशा यहाँ पर एम्बुश करते रहते हैं, इसीलिए अपनी फॉर्मेशन को हर कोई बना कर रखना। और फिर लुफे कैप्टन लुफे की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्का कर कैप्टन लुफे से कहने लगा, कैप्टन लू इस चीज को आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। वो सुनने की बात कैप्टन लुफे की तरफ देखते हुए बहुत देर परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार लुफे अचानक उसे अपनी गिफिन बांध से नीचे कूद देता है, जिसे देखने के बाद कैप्टन लुफे बहुत देर सड़क और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लुफे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते लुफे अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने लगा और फिर लुफे वहाँ पर अचानक से सावे को सामान कर लेता है। इसे देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की हर एक मेंबर बहुत ज्यादा शौक हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफे देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर सावे अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर जोर से यहाँ पर रोर करने लगा। तो दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या वो सीनियर लू के ड्रैगन है, उसका पैसा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसी पर और एक नया स्क्वाड मेंबर थोड़ा सा को जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसकी एनर्जी सिग्नेचर उस पर मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते सावे यहाँ पर अपनी एक स्किल को इस्तेमाल कर रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है और ये अभी अपनी परसेप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। इसी पर हम लोग देख पाते सावे ने अभी अपनी स्किल की मदद से यहाँ पर छुपे हर एक मोस्टर को डिटेक्ट कर लिया है। और फिर लुफे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सावे ऐसे कहने लगा, सावे ये वो लोग सच में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर छुपे हुए हैं। उसी पर सावे ये अपनी एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताए थे सावे यहाँ पर ऑल थिंग्स इनकार्नेशन को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हमें यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके को दिखाते थे, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ऑल थिंग्स इंसिनरेशन 2.0। सच में दोस्तों सावे की हर एक स्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी अगली पर फायर के अंदर एक मोस्टर को जलते हुए दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सोनो मौत लेवल 85। और ये सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्काई हंटिंग फ्लाइंग लायन फॉलन कॉप्स लेवल 85। अगली पर हम लोग देख पाते सावे अपनी चाहता अपनी फायर पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफे ने बहुत ज्यादा मुस्का को अपनी बाकी से स्क्वाड मेंबर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उनसे कहने लगा, हर एक चीज आप साफ हो चुका है, आप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सुनने की बात 78 नंबर स्क्वाड की एक नया मेंबर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, स्ट्राइक के अंदर इतोता एनिमेशन हो चुका है। तो सुनने की बात लू चेंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर लुफे की तरफ देखते हुए लुफे से कहने लगा, ऐसा तुम यहाँ पर हमारी जूनियर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक साल के अंदर ही तुम्हारा मेथड पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। उसी वो कैप्टन लुफे भी लुफे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद आसाम में मून को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, उसी दिन के इवनिंग का बॉक्स स्टार फॉल आइस लेक के एज का सीन। उसी वो हम
हम लोग देख पाते लुफेन, शाओये और 78 नंबर स्क्वाड के बाकी से मेंबर भी वॉच ओवर आ चुका है। अपने सामने लेक की तरफ देखते हुए लुफेन थोड़ा सा शॉक होकर हाउ जीवू से पूछने लगा, तो फिर यही क्या स्टार फॉल आइस लेक है? जो सुन के हाउ जीवू थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफेन से कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो उनके सामने हम लोग बहुत से छोटे छोटे बॉल को देख पाते, उसके अंदर से बहुत ज्यादा पार्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। अगली वो हाउ जीवू आसमान की तरफ दिखा तो लुफेन से कहने लगा, लेक के ऊपर वो स्टार डस्ट टर्बुलेंस है, किसी भी तरह की फ्लाइट इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस माना इरोजन से सफर होने वाला है और उसके साथ मेंटल इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तुम इसके अंदर से उड़ को नहीं जा सकते हो, हम लोग सिर्फ इस लेक के सरफेस पर चल कर ही जा सकते हैं। और फिर अपने सामने एक बॉल की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हाउ जीवू लुफेन से कहने लगा, और ये सारी यहाँ पर स्टार फॉल की स्टार है, इनमें से कुछ यहाँ पर पूरी तरह से स्टेबल है, लेकिन इनमें से कुछ को अगर तुम यहाँ पर अप्रोच भी करने की कोशिश करोगे तो फिर वो लोग यहाँ पर अचानक से एक्सप्लोर तो हो सकता है। और जब यहाँ पर एक क्रिस्टल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, इसके वजह से यहाँ पर एक चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है आसपास के क्रिस्टल के अंदर भी, जिसके वजह से कोई भी यहाँ पर से सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो सुनी की बात लुफेन तो शॉक और हाउ जीवू से पूछने लगा, एक चेन रिएक्शन ये चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। इसी वो एक क्रिस्टल को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये स्टार पर क्रिस्टल है, ऐसा चीज या वो फॉलिंग स्टार की एनर्जी से कॉन्डेंस होकर बना है। अगली वो कैप्टन लुफेन पीछे से जोर से चिल्ला को हाउ जीवू से कहने लगा, हम लोग आपको यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। जो सुनी की बात हाउ जीवू आप कैप्टन लुफे की तरफ देखते हुए कैप्टन लुफे से कहने, आपको इसके लिए थोड़ा सा पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हाउ जीवू यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को कास्ट करती थोड़ा सा मुस्का को हर किसी कहने लगा, मेरी क्लास का स्किल यहाँ पर एनालाइज कर सकता है किसी भी क्रिस्टल की एक्सप्लोजन की प्रोबेबिलिटी को, इसके वजह से हम लोग उन्हें जो पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है हाउ जीवू अभी मटेरियल एनालिसिस स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली वो लुफेन तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, क्या तुम देख पा रहे हो स्पेशलिस्ट हाउ या वो पहले भी टीम को सेफली लेकर जा चुके हैं। वो एक बार देखने के बाद यहाँ पर कौन से और भी यहाँ पर एक्सपीरियंस हो सकते हैं और कौन से और यह पूरी तरह से स्टेबल है उन्हें कह सकता है। तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा सोलो जरूर है, लेकिन वो तुम्हारी सेफ्टी को पूरी तरह से गारंटी दे सकता है। वो सुन के बाद लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर लू चेंगकोंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथों में एक साबुनी एरी को दौरा करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, एक के बाद एक चेक करना सच में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। अगर हम लोग यहाँ पर हर एक अनस्टेबल क्रिस्टल को तैयार कर देते हैं वो भी एक ही पॉल के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफेन यहाँ पर साबी को सामान करते हर किसी से एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, रास्ते को क्लियर करना इससे बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है। और उसी वो लुफेन साफ फिर से कहने लगा, आप अपनी एमआरएल मिरर को इस्तेमाल करो रास्ते को स्काउट करने के लिए। वो सुनी की बात साफ यहाँ पर जोर से चिल्ला को अपनी एमआरएल मिरर स्किल को स्कास्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साफ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साफ ने अपनी एमआरएल मिरर स्किल को साव के शरीर पर कास्ट कर दिया है। इसके वजह से साव के शरीर अभी चारों तरफ से बहुत ज्यादा ग्रीन ओरा के साथ घिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साव दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग साव के बहुत से कॉलोन को यहाँ पर बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग यहाँ पर साव के सच में बहुत सारे कॉलोन को देख पाते हैं। और दोस्तों साव के हर एक कॉलोन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब लुफेन की इस स्किल को देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड के दोनों ही मेंबर बहुत ज्यादा शौक और एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा, सीनियर लू के ड्रैगन अभी 5 ड्रैगन में बदल चुका है। उसी वो लुफेन जोर से चिल्ला को सावे से कहने लगा, उन सारे आइस और बोर अभी अटैक करो। अगली पर हमें सावे के बहुत से कॉलोन को अटैक करते दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है अभी सावे के हर एक कॉलोन यहाँ पर लावा प्लेन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों सावे के हर एक कॉलोन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सावे के कॉलोन के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्टार के ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं होता है। जिस चीज को देखने की बात कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुफेन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, उस अटैक का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। अपनी आंखों में अपनी पहाड़ को रिलीज कर अपने हाथ को सामने तरफ बढ़ाकर जोर से चिल्ला को सावे से कहने लगा, ठीक है जॉब यहाँ पर फायर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है तो फिर हम लोग यहाँ पर फिजिकल अटैक को देखते हैं। अपने क्लोज और फैंक को इस्तेमाल करो अटैक करने के लिए उन सभी और फिर हम लोग देख पाते लुफेन की बातों को सुनने की बाद सावे यहाँ पर अपने कलो की मदद से उन सभी और पर अटैक करने लगा। उसी तरह से सावे की और एक क्लोन यहाँ पर अपनी फैंक की मदद से उन सभी और पर अटैक कर रहा था। अगली पर सावे की और एक क्लोन यहाँ पर अपनी मुंह से एक और को खाने की कोशिश कर रहा
था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साए हुए देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुपेन अपने सामने कुछ भी ना होते हुए देख को बहुत ज्यादा शौक रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो हाव जियो लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, किसी भी मिरर कॉलोन की अटैक या फिर पेट या फिर सामोन केचर की अटैक सभी स्टार फोर क्रिस्टल के ऊपर काम नहीं करने वाला है। हाउ जियो की इस बात को सुनी की बार लुपेन बहुत ज्यादा परेशान होकर हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ, तो फिर इस चीज इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे डर है यहाँ पर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा ऐसा चीज को साफ करने के लिए, वो भी 1 बाय 1। सच में दोस्तों लुपेन को पहली बार इतना हेल्पलेस महसूस हो रहा था। अगली पल लुपेन की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो लुपेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को लुपेन से कहने लगा, इतना हमें अभी तो मालूम चला है उसके ऊपर बेस कर यहाँ पर सच में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है, यही सारा दुनिया का रास्ता है जिसके मदद से वो यहाँ पर अपने बैलेंस को बना कर रखता है। और फिर लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से हाउ जियो कहने लगा, अम्बेड यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, यहाँ पर हमेशा ऐसी कुछ डोमेन से यहाँ पर हमारे जैसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ता है जो लोग बेतेल के अंदर थोड़ा सा भी काम का नहीं है। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते लुपेन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है और लुपेन थोड़ा सा शॉक भी हो चुका था। अगली पर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर हाउ जियो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ताकत सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हर कोई अभी हाउ जियो के पीछे आगे बढ़ रहा था और उसी पर लुपेन अपने मन में कहने लगा, हर किसी के पास अपने खुद के यूनिक क्वालिटी है और तुम अपनी वैल्यू को नहीं खोजते हो क्योंकि सिर्फ तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, एक दिन बाद स्टार फॉल आइस लेक के अंदर कैंप का सीन। यहाँ पर कैप्टन लुफी थोड़ा सा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा, सालिस था यहाँ पर सच में बहुत ही गर्मी है। वो सुनी की हाउ जियो थोड़ा सा मुस्का को कैप्टन लुफी से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों अभी पूरा टीम यहाँ पर कैंप फायर जलाकर बैठा हुआ था और सारे गिफ्टिंग की साइड में हम लोग साओ फे को भी देख पाते हैं। अगली पर हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुरा कर हर किसी से कहने लगा, ये जानी अभी तो पूरी तरह से स्मूथली जा रहा है, अब हम लोग सिर्फ आशा कर सकते हम लोग किसी भी तरह के मृत्यु शहर के अंदर ना गिर जाएं। और फिर हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुराते हर किसी से कहने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर इस लेक के सेंटर के ऊपर एम्बुश हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग सच में छुप सकते हैं और वो रास्ता भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा जिससे हम लोग क्लियर करने के लिए इतना हार्ड वर्क किए हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हाउ जियो की इस बात को सुनने की बात लू चैंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा। अगली पर लू चैंगकोंग जोर से चिल्ला कहने लगा, चालीस था क्या तुम यहाँ पर किसी भी तरह की जिंक्स हो। और फिर आसमान तरफ देखते लू चैंगकोंग जोर से चिल्ला कहने लगा, वो मृत्यु शहर यहाँ पर सच में आप आ चुका है। उसी वो आसमान से हम लोग बहुत से मृत्यु को गिरते हुए देख पाते हैं और लू चैंगकोंग की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर लुफेन अब आगे बढ़ते हुए जोर से साओ पे से चिल्ला कहने लगा, साओ पे अपने बैरियर को एक्टिवेट करो। जिस चीज को देखने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं साओ पे यहाँ पर अपने एटर्नल गार्डियन फॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो लुफेन अपनी वेपन को सामन करते हर किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई उस बैरियर के अंदर रहना और स्पेशलिस्ट थाव को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। अगली पर लुफेन अपने बो की पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं बाहर की साइड हर एक चीज को यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अपने बो की मदद से 3 एरो को उन सभी मृत्यु पर तानते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत सारी है, मैं इन सभी को चाहकर भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता हूँ और इनमें से कौन सा चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगली पर हाउ जियो पीछे से जोर से चिल्ला कर लुफेन से कहने लगा, ऑफिसर लो। उसी पर हाउ जियो की इस बात को सुनने की बाद लुफेन पहले थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हाउ जियो अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए लुफेन से कहने लगा, लेफ्ट के साइड में सामने के 2, राइट के साइड में पीछे के 3 और टॉप के ऊपर 1। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हाउ जियो यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल मटेरियल एनालिसिस को इस्तेमाल कर रहा है। अब हाउ जियो की इस बात को सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा, हे सच में ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प है स्पेशलिस्ट हाउ। क्लिप हम लोग देख पाते लुफेन अपने बो के अंदर से 5 एरो को छोड़ने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है लुफेन अभी ड्रैगन रोड एरो को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो सही एरो जाकर उन सभी बेसी भी मीटियोर पर लग जाता है। इसके वजह से हम लोग उन सभी मीटियोर के ऊपर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लुफेन जमीन पर खड़ा होकर उस चीज को देख रहा था। अगली पर इस चीज को देखने की बाद हाउ जियो जोर से चिल्ला कहने लग गया, वहाँ पर अभी असल में क्या हो रहा है। दुनिया लू ने अभी सिर्फ कुछ एरो को छोड़ा है और किस तरह से उसने पूरी मीटियोर शावर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया है। जो सुनने की बाद लू चैंगकोंग भी
पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली बार लू चेंगकोंग थोड़ा सा पोजीशन को सामने तरफ देखते हुए अपने उस जूनियर से कहने लगा, लुफेन ने जिन कुछ एरो को छोड़ा था उन सभी ने जाकर उन सभी अनस्टेबल स्टार क्रिस्टल को हिट किया है। इसके वजह से यहाँ पर एक चैन रिएक्शन शुरू हो चुका तो भी बॉक्स से पहले ही। लेकिन यहाँ पर जो चीज सच में बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग है वो है इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो। और फिर हाउ जियो की तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर अपने दोनों जूनियर से कहने लगा, 40 था इतने कम वक्त के अंदर भी सारे अनस्टेबल क्रिस्टल को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लुफेन को बता पा रहा है। अगली बार लुफेन की तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग जोर से चिल्लाकर कहने लगा और लुफेन यहाँ तो भी उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो उसी वो 45 था के इंटेंशन को समझने के बाद उन सभी हिडन टारगेट को अटैक कर पा रहा है। इतनी बड़ी मृत्यु शावर के अंदर वो भी बिना किसी इरोड के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुफेन और हाउ जियो की तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग जोर से चिल्लाकर कहने लगा, उनके पहले टाइम एक दूसरे से मिलकर काम करने के बाद भी तो सच में अपनी एक दूसरे के पावर को परफेक्टली मैच कर पा रहे हैं, जैसे कि वो लोग पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन और हाउ जियो दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार आसमान से हम लोग और भी बहुत सारे मीटियोर को गिरते हुए देख पाते हैं। इसे देखने के बाद हाउ जियो लुफेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर लुफेन से कहने लगा, पिछला लो सेकंड वेव आप यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर इस बार यहाँ तो भी पहले से ज्यादा आ चुका है। तो सुनने के बाद लुफेन अपने एक ड्रैगन को सामन करते जोर से चिल्लाकर कहने लगा, स्पेशलिस्ट था ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझे यहाँ पर कौन सी चीज को हिट करना है उसे बताना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते लुफेन यहाँ पर साये को सामन कर लिए और साये आते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। इसी बार लुफेन जोर से चिल्लाकर हाउ जियो से कहने लगा, हर एक चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो साये आप चलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार हम लोग देख पाए लुफेन आप चाह तो अपने ड्रैगन रोड एरो को छोड़ने लगा और उसी बार साये अपने मुँह से बहुत ज्यादा फायर भी छोड़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर 3 घंटे बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर नंबर 78 स्क्वाड के और एक मेंबर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, सीनियर लो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन अभी सावे के सर पर बैठा हुआ था और सावे जमीन पर लैंड कर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। अगली बार लुफेन को जमीन पर लैंड करते हुए देखने के बाद वो जूनियर भाग को आते हुए लुफेन से कहने लगा, आप और स्पेशलिस्ट था यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। उसी बात और एक जूनियर लुफेन तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, आप लोग इस तरह की परिस्थिति भी पूरी तरह से शांत थे, एक दूसरे से मिलकर अपने कोऑर्डिनेशन को अच्छी तरह से कर पा रहे थे, आप लोग सच में मेरे आइडल बने के लायक है। अगली बार लुफेन तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफेन से कहने लगा, आज के रात में तुमने सच में मेरी आंखों को पूरी तरह से खोल दिया है। इस तरह के मूव्स को तुमने यहाँ पर पुलिंग ऑफ किया है और एक मीटियोर शहर के अंदर से बिना किसी केस से बाहर आ चुको, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और फिर एक जूनियर लुफेन तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, ऑफिसर लू। उसी बार लुफेन उस जूनियर की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर हाउ जियो है और हाउ जियो अपने हाथ को बनाकर मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, इस बार डेंजर हाथ से हम लोग जो बात किए ये सिर्फ आपके वजह से हो रहा है। आपके जजमेंट और ताकत सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, वरना हमारे इतने दिनों की जो हार्ड वर्क था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता और हमारी जिंदगी भी यहाँ पर सच में खाते में गिर जाता। सच में दोस्तों हाउ जियो इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हाउ जियो की तरह लुफेन अपने हाथ को बढ़ाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो से कहने लगा, ये सब कुछ स्पेशलिस्ट था आपके वजह से भी हो रहा है, इसलिए आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली बार लुफेन स्पेशलिस्ट हाउ के साथ हैंडशेक करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर स्पेशलिस्ट हाउ से कहने लगा, आपकी आंखें और नॉलेज के बिना आई मैं यहाँ पर कितना ताकतवर क्यों ना हो जाऊँ, मैं वो साइंस लेक के अंदर एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता था। तो सुन के हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हाउ जियो अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हर किसी से कहने लगा, तो फिर आप हम लोग को यहाँ पर आगे बढ़ना कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन आप सच में बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हाउ जियो के वजह 78 नंबर स्क्वाड के हर एक मेंबर आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हाउ जियो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।